बिहार स्टेट का ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है, PYQ है, आपके सामने पेश किया जा रहा है। उमराव जान किस शहर की रहने वाली थी? तो ये फैज़ाबाद की रहने वाली थी। लास्ट में फैज़ाबाद में लास्ट मुजरा जो करने गई थी, ये फैज़ाबाद में करने गई थी, ये फैज़ाबाद की है। जब हबीब हबीब तनवीर का ड्रामा, यानी 72 में हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार किस शायर की ज़िंदगी पर लिखा गया है? तो ये नज़ीर अकबर आबादी पर लिखा गया है। नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर लिखा गया ड्रामा है। और 73वें क्वेश्चन पर आते हैं, बन्ने भाई के नाम से किस मुसन्निफ को याद किया जाता है? तो ये बन्ने भाई सज्जाद ज़हीर को याद किया है। सज्जाद ज़हीर को याद किया बन्ने भाई के नाम से जाता है। 74 पर आते हैं, दर्जा जेल में से कौन सी नज़्म साहिर लुधियानवी की नहीं है? साहिर लुधियानवी की पैदाइश और इसके बारे में सारी चीज़ बताएंगे, लेकिन साहिर के लुधियानवी परछाइयाँ हैं, अवध के खाक में एक लड़का जो है ये है अख्तरुल ईमान का। तो इनका अख्तरुल ईमान का नहीं है, तो ये दो हैं। अवध की खाक में परछाइयाँ नहीं है, तो ये एक लड़का नहीं है। 74 में मंदरजा जेल में से कौन सी नज़्म साहिर लुधियानवी की है? तो परछाइयाँ है। एक लड़का उसका है, अवध के खाक में पता नहीं किसका, लेकिन ये परछाइयाँ साहिर लुधियानवी का है। ला इंसान के शायर का शेरी मजमुआ है, किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो ये है नून मीम राशिद का। नून मीम राशिद का जो है शेरी मजमुआ है वो ला इंसान है। मुकदमा शेर व शायरी किसकी किताब है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। मुकदमा शेर व शायरी 1873 में लिखी गई। ये इस पर मुकदमा शेर व शायरी पर किस तरह से तनकीद की जाती है, उसमें सारी बातें बताई गई है। मसनवी हर गोपाल तफ्ता के नाम से ख़त में गालिब ने किस ज़माने के हालात बयान किए हैं? 1880 इसका जवाब। 1857 के दिल्ली के हालात को मुंशी हर गोपाल तफ्ता के ख़त में गालिब ने 1857 दिल्ली की हालात बयान किए हैं। जवाब सी है। 78 में ब्रिज नारायण चकबस्त अपनी शायरी की किन खूबियों के लिए मशहूर हैं? तो उनको कौमी नज़में, रोमानवी नज़में, सियासी नज़में। तो उनका है कौमी नज़में के लिए कि उन्होंने रामायण वगैरह पर नज़में लिखी है, तो उनकी कौमी नज़में सबसे अहम जाने जाते हैं। पहली बारिश किस शायर का शेरी मजमुआ है? पहली बारिश, ये पहली बारिश नासिर काज़मी का शेरी मजमुआ है। के अलावा 79 पर 80 पर ज़िंदगी से डरते हो किस शायर की नज़्म है? अख्तरुल ईमान, मीमुन राशिद या मीराजी की? ये नून मीम राशिद की नज़्म है, ज़िंदगी से डरते हो। उमराव सिंह किस अफसाने का किरदार है? उमराव सिंह ये है गांव की लाज किस अफसाने का किरदार है? गांव की लाज का उमराव सिंह गांव की लाज के अफसाने का किरदार है। लस्सान किसे कहते हैं? जो शर्मीला हो, जो खामोश मिजाज हो, जो बहुत बोलता हो, उसको लस्सान कहते हैं। फ़आल की वज़न पर लस्सान आया है, तफ़ईल के फ़आल के वज़न पर आया है। जगत मोहन लाल रावां किस मुसन्निफ़ शायर के लिए मशहूर है? रुबाई के लिए मशहूर है, कसीदा की गज़ल की रुबाई के लिए मशहूर है। रावां, जगत मोहन लाल रावां रुबाई के लिए, रावां से रुबाई, ठीक है, मशहूर है। अली हैदर नज़्म तबा तबाई कहाँ पैदा हुए? अली हैदर नज़्म तबा तबाई कहाँ पैदा हुए?
नज़्म तबातबाई समझो, अली हैदर उसका असल नाम है। ये पैदा हुए लखनऊ में पैदा हुए। नज़्म तबातबाई का असल नाम क्या है? अली हैदर। नज़्म तबातबाई ये लखनऊ में पैदा हुए थे। दर्ज झेल में से दर्ज झेल शेर किस शायर का है? हमसे पूछ के गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, ये चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी गई है, छुपा दी जाए। किसका? अख्तरुल ईमान का, जानिसार का। ये जानिसार अख्तर का है। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। ये जानिसार अख्तर का है। पूरन मील किस अफसाने का किरदार है? पूरन मील ये है बड़े बोल का सर ऊंचा। बड़े बोल का सर ऊंचा पूरन मील किस अफसाने का किरदार है? बड़े बोल का सर ऊंचा पूरन मील का। रेख्ती किससे कहते हैं? ये वो सिन्फ है जिसमें औरतों की ज़बानी उनकी मखसूस ज़बान में उसके जज्बात पेश किए जाते हैं। यही सही है। रेख्ती किसे कहते हैं? वह सिन्फ है जिसमें औरतों की ज़बानी उनकी मखसूस ज़बान में उनके जज्बात पेश किए जाते हैं। ये रेख्ती कहलाता है। 88 पर है, दर्ज झेल में से कौन तंज़ो मज़ा निगार नहीं है? आलम सुरू तो नहीं है, कन्हैया लाल कपूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी ये भी हैं। तो ये इसका जवाब ए होगा, क्योंकि आल अहमद सुरूर ने तंज़ो मज़ाह पर कोई काम नहीं किया है। कृष्णचंद की तहरीर पौधे का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? कृष्णचंद के रिपोताज पर है। कृष्णचंद की तहरीर पौधे का ताल्लुक रिपोताज पर है। यह हैदराबाद जाते हुए उन्होंने लिखा था। फूजी मंदरजा झेल में से किस किताब का किरदार है? फूजी ये फसाना आज़ाद का है, जो ये किश्तवाड़ अवध अखबार में शाये होता था। फूजी ये किसका है? शरसार का है, शरर का है। अपने घर का हाल किस शायर की मसनवी है? अपने घर का हाल किस शायर की मसनवी है? मीर तकी मीर का है। अपने घर का हाल किस शायर की मसनवी है? मीर तकी मीर की मसनवी है। इसाबाद खराबे में किस शायर की खुद नविस्त है? अख्तरुल ईमान की है। ये 1996 में शाये हुई। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस सिन्फ का मजमून है? गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस शायर का मजमून है? यह कन्हैया लाल कपूर का। नज़्म तबातबाई ने किस शायर की नज़्म का गोरे गिरेबा के नाम से तर्जुमा किया? किस शेर का गोरे गिरेबा के नाम से, किस नज़्म का गोरे गिरेबा से तर्जुमा किया? थॉमस का, पी.बी. शिबली का, जॉन मिल्टन का। तो ये है आपको 94 ए में थॉमस गेरी का। नज़्म तबातबाई ने गोरे गिरेबा थॉमस गेरी से किया है। एक गधे की सरगुजिश्त किसका नावल है? कृष्णचंद का नावल है। ये कृष्णचंद का नावल एक गधे की सरगुजिश्त। कृष्णचंद को नावल का बेताज बादशाह कहा जाता है। दर्ज झेल में कौन सा मजमून सर सैयद अहमद खां का है? सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून है? गुलशन उम्मीद नहीं, गुलशन उम्मीद की बहार ये नहीं है, ये उसका है मोहम्मद हुसैन का। ज़बान गोया ये भी नहीं है। बहसो तकरार ये है, बहसो तकरार सर सैयद अहमद का है। बहसो तकरार। सितंबर का चांद का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? सितंबर का चांद डी, दर्जा बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा हसन निज़ामी फ़न पारा मच्छर का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? इंशाइया से है। नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? नज़्म मुअर्रा
जिसमें काफिया हो, जिसमें काफिया ना हो, जिसमें वज़न और काफिया दोनों हो, जिसमें काफिया ना हो। ये है बी। आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा को आज़ाद नज़्म। आशुफ्ता बयाबानी मेरी किस मुसन्निफ़ की किताब है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। ये जुमला किस अफसाने का है? प्रेमचंद की कहानियों का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भवों तक के बाल सफ़ेद हो गए थे। पूस की रात कफन बजूका की